बीच में बस रेड वाला दबा देंगे, बंद हो जाएगा। अब कुछ ना, सब हो जाएगा ना, सब हो जाएगा। तो बस बीच वाला लाल खने गोल होगा, उसको दबा देंगे। जा रहे हैं सेवन, बीच वाला दबा देंगे ना तो पूरा हो जाएगा। अब हो रहा है, साली पैर है, कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, अब ये हो रहा है। ओम शांति। आज का हमारा विषय है मृत्यु पर विजय। तो सबसे पहला प्रश्न है, मृत्यु है क्या? किसे हम मृत्यु कहेंगे? तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि मृत्यु माना अंत, अर्थात मृत्यु माना, लेकिन ऐसा है नहीं। मृत्यु अर्थात परिवर्तन, परिवर्तन को मृत्यु कहा जाता है। क्योंकि एक ही जन्म में हमें 4 तरह के शरीर मिलते हैं। पहला बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था और उसके बाद पुनः बाल्य अवस्था में हम आ जाते हैं। मृत्यु माना जीवन, अगर मृत्यु नहीं तो जीवन नहीं होगा। जब तक कि परिवर्तन नहीं होगा तो जीवन कैसे मिलेगा? जैसे
ये शरीर की जब मृत्यु हो जाती है अर्थात आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो इसकी दो अवस्था होती है, या तो इसको जलाया जाता है या तो इसको दफनाया जाता है। दोनों ही स्थिति में ये शरीर जो प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है वो वापस चला जाता है, अर्थात शरीर मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तो मिट्टी में मिल गया, पुनः जब शरीर मिला तो उसी मिट्टी से पुनः शरीर का निर्माण होता है, अर्थात ये परिवर्तन होते होते शरीर छूटा पुनः बाल्यावस्था में आएंगे, जीवन मिला, इसे कहते हैं मृत्यु। दूसरी बात, जैसे दूध है और दूध से का परिवर्तन होकर के दही बनता है। दही को जब मथते हैं तो मक्खन बनता है और मक्खन को जब गर्म करते हैं तो घी निकलता है और घी का कोई परिवर्तन नहीं हो, इसलिए उसको शुद्ध घी कहा जाता है। शुद्ध घी माना जो बन गया वही रहेगा, उसका परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें वो व्यक्ति जिसने पहली बार दूध में घी को देखा वो कितना दूरदृष्टा होगा, कितना बड़ा वैज्ञानिक होगा कि उसने दूध में घी का खोज कर लिया और न केवल खोज किया बल्कि दूध से घी को निकालने की प्रक्रिया भी उसने इजाद कर दी। तो लास्ट में बचा घी, अर्थात इस देह का सार तत्व है आत्मा। तो आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, आत्मा जैसी है वैसे ही रहती है और शरीर को धारण करती रहती है, ये परिवर्तन चलता रहता है। अब दूसरा प्रश्न है कि आखिर मृत्यु कैसे होती है? तो मृत्यु होने की दो अवस्था, एक होता है दुर्घटना के कारण जिसको एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं और दूसरा होता है स्वाभाविक मृत्यु जिसे नेचुरल डेथ कहा जाता है। एक्सीडेंटल में किसी दुर्घटना के कारण ये शरीर क्षत विक्षत हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, आत्मा के किसी काम का नहीं रहता तो आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाती है और उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। दूसरी अवस्था में ये शरीर अपना आयुष्य पूरा करता है तो पुराना हो जाता है, जर्जर होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता। तो उस अवस्था में जब आत्मा देखती है कि भाई ये शरीर हमारे काम का नहीं है तो शरीर छोड़ के अलग हो जाती है, तो उस अवस्था में शरीर की मृत्यु होती है। तीसरा प्रश्न कि मृत्यु होता ही क्यों? मृत्यु ना होती कोई झमेला ही नहीं रहता। मृत्यु इसलिए होती है कि जब हम शरीर धारण करते हैं आत्मा तो धीरे धीरे शरीर पुराना होता जाता है, चलते चलते अंत में हड्डियां जर्जर हो जाती है, आंख कान ये सब काम करना बंद कर देते हैं। तो कोई विकल्प नहीं रहता कि आत्मा इस शरीर में रहकर क्या करेगी, जब कोई काम ही नहीं कर पाएगी क्योंकि कर्मेंद्रियां शिथिल हो जाती है, कोई काम नहीं कर पाती। तो उस समय आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जैसे हम बाजार से भौतिक संसाधन लाते हैं, जैसे फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, नया लाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं, धीरे धीरे वो पुरानी हो जाती है, उसमें फॉल्ट आ जाती है, अर्थात खराबी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं, मैकेनिक उसको ठीक ठाक करके हमको वापस करता है, पुनः उसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाता है उसमें खराबियां बढ़ने लगती हैं
और हमको बार बार उसको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है तो परेशानी हो जाती है। तो कहते हैं कि भाई अब ये जो है काम में लाने लायक नहीं है, इसको उधर कबाड़ में रख दीजिए और नए संसाधन हम लाएंगे, नया टीवी लाएंगे, नया फ्रिज, नया कूलर लाएंगे। तो किसी को उस पुराने संसाधन को हटाने में तकलीफ नहीं होती। तो इस मीटिंग में रहती तो पुराना हो गया है, तो जर्जर हो गया है, तकलीफ दे रहा है, बार बार हमको मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। और नया लाएंगे बढ़िया काम करेंगे, इसलिए हम नया संसाधन लाते हैं और उसका उपयोग आरंभ कर देते हैं। ठीक उसी तरह से ये शरीर भी चलते चलते जब पुराना होता है, कोई बीमारी आ जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं, शरीर ठीक हो जाता है, पुनः इसका हम इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। लेकिन करते 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 एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी परेशान हो जाता है और कहता है कि अब आप भगवान को याद कीजिए, और परिवार वालों को कहता है कि आप इनकी सेवा कीजिए। तो उस समय लोग यही कहते हैं कि भाई ये तकलीफ में है, भगवान इनको उठा दे। किसी को तो नहीं होता, क्योंकि देखते हैं ये भी परेशान, परिवार के लोग भी परेशान, अंत में उनको कहना पड़ता है कि भगवान इनको उठा लीजिए, अब इनका दुख हमसे देखा नहीं जाता। और स्वयं भी कहते हैं कि भगवान हमको उठा लीजिए, अर्थात मृत्यु हम चाहते हैं, क्योंकि ये शरीर अब हमको तकलीफ देता है, दुख देता है, तो इस कारण से मृत्यु होती है। अब हम मृत्यु से बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग भयभीत रहते हैं, डरते हैं कि मृत्यु न आए। तो क्या करते हैं? मृत्यु से बचने के उपाय करते हैं और मृत्यु से भागते हैं। लेकिन भागकर कहाँ जाए? कोई बताए कि दुनिया में ऐसा कोई स्थान है, कोई जंगल, कोई पहाड़, कोई गुफा, कोई रेगिस्तान, कोई टापू ऐसा नहीं है जहां हम जाए, मृत्यु से बच जाए, वहां यमदूत न पहुंचे। ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर भी हम भागते और भागते भागते मृत्यु से दूर जाने के लिए भागते हैं, लेकिन अनजाने में मृत्यु के करीब चले जाते हैं। जैसे हम जब बीमार हो जाते हैं तो पता करते हैं कि भाई कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है, कौन सा अच्छा डॉक्टर है जहां हम जाकर अपना इलाज कराएं और ठीक हो जाए। कई लोग कई तरह के राय देते हैं, आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, लेकिन हम जाते वही हैं जहाँ सुनिश्चित है कि किस हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की किस वार्ड में, किस कमरे में, किस बेड पर हमारा शरीर छूटना है, हम वहीं पहुंच जाते हैं। जैसे एक बार एक राजा के राजकुमार थे, उनकी मृत्यु का समय जब आ गया तो यमदूत उनको लेने के लिए राजमहल में प्रवेश किए। अंदर गए तो देखा कि खिड़की में 2 कबूतर बैठे थे, बड़े खुश थे, खूब उछल रहे थे, खुश थे। यमदूत ने उनको देखा और मुस्कुराए और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। अब जब उस कबूतर ने देखा कि भाई यमदूत ने हमको देखकर मुस्कुराया है, तो क्या हमारा अंतिम समय आ गया क्या? अब वो अपने साथी कबूतर से पूछता है कि ये लगता है कि हमारा अंतिम समय आ गया, अब हम क्या करें? वो घबरा गया, बेचैन हो गया, परेशान हो गया। तो आज के समय में राय देने वाले लोग बहुत, वकील बहुत मिलेंगे। आप एक से राय मांगेंगे तो हजारों राय देने वाले तैयार हो जाएंगे, लेकिन सहयोग देने वाला कोई नहीं। आप 1000 से सहयोग मांगेंगे तो कोई एक बिरला तैयार होगा कि हाँ भाई हम आपकी मदद करेंगे, आप संकट में। तो उस कबूतर ने राय दिया कि देखो ऐसा करो कि तुम्हारे पास तो पंख है, तुम उड़ जाओ और इतनी तेजी से उड़ो, उड़ते उड़ते इतनी दूर चले जाओ कि यमदूत को तुमको खोजने में कम से कम 2-4 साल तो लग ही जाएंगे, इतने दूर तुम जीवित रहना। हाँ ये ठीक है। कबूतर उड़ गया
उधर से जब यमदूत वापस आए तो फिर उनकी नजर खिड़की की तरफ गई और वो फिर मुस्कुराए। तब उस कबूतर ने जो वहां बैठा हुआ था पूछा कि महाराज आप गए तब भी मुस्कुराए, वापस लौटे हैं तभी मुस्कुराए, इसका क्या रहस्य है? तो उन्होंने कहा कि देखो मैं जाते समय इसलिए मुस्कुराया कि उस कबूतर का अंतिम समय आ गया और मैं देख रहा था कि बड़ा खुश है, खूब उछल कूद रहा है, बड़ी खुश है, इस बात से अनभिज्ञ है उसके जीवन का अंतिम क्षण आ गया। उन्होंने पूछा कि तो वापस लौटते हुए क्यों मुस्कुराए? उन्होंने कहा कि वापस लौटते हुए इसलिए मुस्कुराए कि हमने देखा कि वो नहीं है, गायब है और उसको उसकी मृत्यु यहाँ नहीं थी, उसकी मृत्यु बहुत दूर पहाड़ी पर थी जहां वो स्वयं पहुंच गया है। अब हमको उसको लेकर जाने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, जहां उसकी मृत्यु है वहां वो पहुंच गया। इस तरह से हम भी भागते हैं मृत्यु से, लेकिन मृत्यु के करीब चले जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि भाई हम भागते क्यों हैं, अर्थात मृत्यु से डरते क्यों हैं? क्या बात है कि बस हम डरते हैं? तो इसमें 3 वर्ग हैं विशेष रूप से जो मृत्यु से विशेष डरते हैं, विशेष घबराते हैं, नहीं चाहते कि हमारी मृत्यु। पहले वो लोग हैं जो अपने जीवन में पाप कर्म बहुत किए हुए हैं और उनको पता है कि हम पाप कर रहे हैं, इसकी सजा मिलनी है। तो सजा मिलनी है इस डर से कि जब शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी तो हमको भोगना पड़ेगा, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी मृत्यु हो ही नहीं। दुनिया वाले ये मानते हैं कि भाई शरीर छूट गया तो पता नहीं दंड कैसे मिलेगा, गधे की योनि मिलेगी कि बैल का मिलेगा, क्योंकि नहीं जानते हैं। और जो जानते हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, वो भी जानते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर बाबा के बनकर कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड। वो इसलिए डरते हैं भाई अगर शरीर छूटा तो 100 गुना दंड मिलेगा, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि जल्दी हमारा शरीर छूटे, इसलिए मृत्यु से बचना चाहते हैं, भागते रहते हैं। दूसरे वर्ग के लोग वो हैं जो अपने देह और देह के सारे रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, घर से, पति से, संबंधियों से अति मोह में फंसे हुए। मोह क्या है? प्रेम की विकृति स्थिति को ही मोह कहा जाता है। वो इतनी मोह में जकड़े हुए हैं कि वो मरना नहीं चाहते, क्योंकि सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो भाई इनका क्या होगा, इनका देख रेख कौन करेगा। इस वजह से वो डरते हैं, भयभीत रहते हैं और जल्दी शरीर नहीं छोड़ना चाहते। तीसरे वर्ग के लोग वो हैं जो बहुत ही संभ्रांत हैं, धनवान हैं, उनके पास भौतिक सारे संसाधन है, सब सुविधाएं हैं उनके पास, और वो समझते हैं कि भाई मेरा शरीर छूट गया तो इन संसाधन का, भवन का क्या होगा, कौन इसको भोगेगा, इसलिए वो नहीं शरीर छोड़ना चाहते। अब प्रश्न ये है कि भाई क्या इससे हम बच जाएंगे? बचना तो है नहीं, शरीर तो छूटना है, क्योंकि अगर शरीर धारण किया, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, चाहे वो राजा हो, रंक हो या फकीर हो, बहुत बड़ा अधिकारी हो या बहुत बड़ा बाहुबली हो, मरना एक न एक दिन सबको सुनिश्चित है। तो अब क्या करें? अब उसके लिए मृत्यु से हमारा भय खत्म हो जाए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो पहले ग्रुप के लोग जो पाप कर्म करते हैं, उनको कर्म करने से पहले यह बात सोचना चाहिए कि ये पाप कर रहे हैं, इसका दंड सुनिश्चित है, तो पाप कर्म कम करेंगे या नहीं भी कर सकते हैं। दूसरी बात, पाप अगर हमने किया है तो दंड भी हम ही ना भोगेंगे और भोगना ही है, क्योंकि कर्मों की वही गति है। जब हमने पाप कर्म कर दिया, अर्थात हमने बीज बोया, तो कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर हमने बीज बो दिया
तो उसका फल तो हमको चखना पड़ेगा। फिर डर क्यों भाई, खुशी खुशी चखें, क्योंकि डर कर भोगेंगे तब भी भोगेंगे, खुशी खुशी भोगेंगे तब भी भोगेंगे। और दूसरे ग्रुप के लोग जिनको मोह ममता वो फंसे हुए, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई ये जितने लोग हमारे करीब हैं, करीबी हैं, सबका हिसाब किताब हमारे साथ, सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आए हुए हैं। वो तो चुकतू करेंगे। अगर हम नहीं रहेंगे, नहीं थे तब भी उनकी पालना हुई, नहीं रहेंगे तब भी उनकी पालना हुई होगी, क्योंकि सबका अपना अपना हिसाब किताब है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे नष्टो मोहा बनो, क्योंकि ये मोह ही है तुमको दुख देता है, तुमको दूसरे के साथ अटैचमेंट रखता है और हमसे दूरी बना देता है, दूर कर देता है। इसलिए देह सहित सारे संबंधों को भूलकर मुझे याद करो, ये बाबा का फरमान है, श्रीमत। तीसरे, जो लोग वैभवशाली हैं, तो वैभवशाली है, वैभव है, ठीक है, जब तक हम हैं उसका उपभोग किया, नहीं रहेंगे तो जो है वो उपभोग करेंगे। आखिर वो भी तो हमारे ही संबंधी है ना, हमारे ही उपज है ना, फिर इसमें इतना मोह क्यों, अटैचमेंट क्यों? आखिर ये शरीर तो छूटना ही है, तो कल छूटे या छूटे क्या फर्क पड़ता है? अगर इस बात की स्मृति रहेगी तो हमारा भय समाप्त हो जाए। अगर इस तरह से निर्भय हो गए और ये निश्चय हो गया कि मृत्यु सुनिश्चित है, होगी, तो वो मृत्यु दुख कारक नहीं होगा, बल्कि एक उत्सव बन जाएगा। आज भी हम देखते हैं कि जो वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हो गए, काफी उम्र के हो गए हैं, 100 साल से ऊपर के हो गए हैं, वो भी चाहते हैं कि अब हमारा शरीर छूटे, क्योंकि ये शरीर हमको दुख दे रहा है। परिवार के लोग भी चाहते हैं कि आप शरीर छूट जाए, तकलीफ में है। तो जब उनका शरीर छूटता है तो लोग उत्सव मनाते हैं, गाजा बाजा बजाते हैं, खुशी रहती है ना, तकलीफ किसी को नहीं रहती। इसलिए हम इस बात से अगर जानकारी है हमको, तो हमारा मृत्यु उत्सव हो जाएगा और हम खुशी खुशी शरीर को छोड़ देंगे। यही मृत्यु पर विजय है। क्योंकि कोई भी अगर हम कंपटीशन करते हैं और उसमें जीत होती है तो खुशी होती है। अगर मृत्यु में खुशी है तो भी वो उत्सव है, और मृत्यु में दुख है, तकलीफ है, तो दुख है, अशांति है। इसलिए हमको इस तरह से करना है। इसके बाद हम बहुत ये चाहते हैं कि भाई हम जीवन को अधिक से अधिक जिए, और उसके लिए उपाय भी करते रहते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, आदि आदि करते हैं, लेकिन सांसें गिनकर भी। इसी तरह से एक सेठ जी थे। सेठ जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो बाहर कभी कुछ खाते पीते नहीं थे, मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे। एक दिन वो सुबह सुबह दुकान खोलने गए, उनके किराना की दुकान थी, अच्छा खासा चलती थी दुकान। गए, शटर अभी उठा ही रहे थे, तब तक उन्होंने देखा कि एक आदमी उनके बगल में खड़ा। बड़े खुश हुए कि भाई सुबह का समय, अभी दुकान खुला नहीं, ग्राहक आ गया, आज की बोहनी तो अच्छी रहेगी और आज हमारी बिक्री बहुत हुई। बहुत खुश हो, दुकान खोले, अपना कुछ साफ सफाई किए, अगरबत्ती वगैरह जलाए और पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आप कुछ खरीदने नहीं आए। तो कहा कि भाई तो आप क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो ये यमदूत हूँ। अब सेठ जी घबरा गए, यमदूत? अरे सुबह सुबह यमदूत आ गए, हमारा अंतिम समय आ गया क्या? उन्होंने कहा कि देखिए हम आपको लेने के लिए भी नहीं आए हैं, अभी आपके पास समय है। तो अब उनको थोड़ा सा ढाढ़स मिला कि चलिए भाई अभी हम रहेंगे, हैं। तब उन्होंने पूछा कि अरे यमदूत साहब आइए आइए, थोड़ा कुछ खाइए पिए, नाश्ता पानी कीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए हम पृथ्वी की कोई भी वस्तु आहार में नहीं लेते,
तब उन्होंने पूछा कि तब आप पधारे क्यों है, अपना उद्देश्य बताइए। तब उन्होंने कहा कि देखिए हमसे सब दूर भागते, हमको देखते ही लोग दूर भागने लगते, हमारे करीब कोई आता नहीं, इसलिए हमारा कोई मित्र नहीं, हम चाहते हैं कि आपसे हमारी मित्रता हो जाए। और सेठ जी और घबरा गए कि मित्रता और यमदूत से ना भैया, अरे नहीं हमको माफ कीजिए, हमको आपकी मित्रता नहीं चाहिए, ना ना, बस आप हम पर कृपा बनाए रखिए, यही है। तो कहा कि भाई कृपा ऐसे तो नहीं बनेगी, कृपा तभी बनेगी जब आप हमसे मित्रता करेंगे और इसमें आपका ही फायदा है। जब सेठ जी फायदा का नाम सुने बड़े खुश हो गए, अरे भाई तो बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि बढ़िया जो है वो फायदे में अधिक रुचि रखते हैं, फायदा चाहते हैं, वो हर काम करते हैं जिसमें उनका फायदा होता है। तो कहा कि बताइए क्या चाहते हैं आप। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है हम मित्रता आपसे कर लेते हैं, लेकिन एक बात है, हमारा जब अंतिम समय आए उसके 6 महीने पहले आप हमको सूचना दें, ताकि 6 महीने में अपनी हम तैयारी कर लें। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, एकदम पक्का हो गया, यमदूत चले गए। अब सेठ जी एकदम बहुत खुश हो गए, लापरवाह हो गया, अलबेलापन उनके अंदर आ गया कि अरे भाई अब क्या फिक्र, पहले तो ये सोचते थे कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, अब तो निश्चिंत होगी, 6 महीने का समय हमको मिलेगा, अब 6 महीने में हम अपना तैयारी कर लेंगे, अपना लोक परलोक सुधार लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, सब कुछ करके तैयार हो जाएंगे। तो बाहर का खाने लगे, खूब गोलगप्पा, रसगुल्ला, समोसा, टमाटर चाप, आलू चाप खूब खाने लगे। पूजा पाठ भी छोड़ दिए, मंदिर जाना है बंद कर दिया, क्या मंदिर जाना है, जाएंगे ना 6 महीने का समय। जब पत्नी ने देखा कि भाई इनके रंग ढंग तो बदल गए, उसने सोचा कि कहीं क्या दिमाग तो गड़बड़ी हो गया। कहा कि आपको ये क्या हो गया, आप मंदिर जाना बंद कर दिए, पूजा पाठ करना बंद कर दिए, सब बाजार की सामग्री आप खा रहे हैं, आपका दिमाग तो ठीक है ना। सेठ जी कहा कि देखो ये तुम्हारे समझ की बाहर की बात है, बहुत ऊंची बात है, तुम इसके चक्कर में न पड़ो। पत्नी क्या करती, समझाई, चुप हो गई। समय बीतता गया और एक दिन यमदूत हाजिर हो गए। कहा कि आइए आइए यमदूत जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए, थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह कीजिए। तो अगर मान लीजिए कोई बिजनेस में है और उधारी में उन्होंने दिया हुआ है और उधारी वसूल करने अगर जाते हैं और वो आदमी अवभगत करता है, चाय नाश्ता कराता है, तो समझ लीजिए वो पैसा देने वाला है, क्योंकि जो देने वाला होता है पहले दे देता है, कहता है कि ठीक है आगे। यमदूत समझ गए कि बड़ा हमारा अवभगत कर रहा है, लगता है कि इसके अभी जाने की इच्छा है नहीं। तुमने कहा कि देखिए ये सब चाय पानी छोड़िए, आप जानते हैं कि यहाँ की चीज हम कोई ग्रहण नहीं करते, अब आपका अंतिम समय आ गया है, हम आपको लेने के लिए आए। सेठ जी घबरा गए, अरे ऐसा कैसे, न कोई चिट्ठी, न कोई पत्री, न कोई सूचना, और आप हमारे मित्र बने थे, ये तय हुआ था कि 6 महीने पहले आप सूचना देंगे, ऐसे कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि देखिए हमने आपको एक सूचना नहीं, 4-4, 5-5 सूचनाएं भेजी हमने आपको, आपके पास वो जानने के लिए, वो चिट्ठी पढ़ने के लिए समय कहाँ था, आप तो मस्त थे, व्यस्त थे। कहा कि चिट्ठी नहीं, नौकरों से पूछा है कोई चिट्ठी आई नहीं, बच्चों से पूछा है कोई चिट्ठी आई नहीं, पत्नी से पूछा है कोई चिट्ठी आई नहीं, सबने कहा कि नहीं। कहा देखिए चिट्ठी अगर आती तो किसी न किसी को तो मिलती, चिट्ठी आपने भेजा ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चिट्ठी आपने हमको भेजा और पता किसी और का दे दिया, चिट्ठी उधर चल गई। उन्होंने समझाया कि देखिए हमारे लोक में कागज और कलम से आई नहीं होती, वहां ये चिट्ठी पत्री नहीं चलती, फिर भी हमने आपको सूचना दिया। कहा कैसे। कहा कि देखिए पहले तो हमने आपके बाल को सफेद किया। शिव जी ने कहा कि बाल तो आज बच्चों के सफेद हो रहे हैं, तो क्या उनका अंतिम समय आ गया, मान ले। यमदूत ने कहा कि देखिए दूसरा हमने आपके नजर को कमजोर किया। कहा कि अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज तो छोटे छोटे बच्चों की चश्मे लग जाते हैं, तो क्या समझे उनका अंतिम समय आ गया।
यमदूत ने सोचा कि भाई अजब आदमी से पाला पड़ा है, ये कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। कहा कि देखिए, तीसरा हमने आपके दांत निकाल दिए। कहा कि दांत को आज नए नए लोगों को टूट जाते हैं, ये कोई तर्क नहीं है। तो कहा कि देखिए, अंतिम चिट्ठी हमने भेजा, आपके कमर को हमने टेढ़ा कर दिया, ये शरीर जर्जर हो गया, चमड़े सिकुड़ गए, आप कमजोर रह गए, बीमार रहने लगे। ये अंतिम सूचना थी आपके लिए, आपने इसको समझा नहीं, इसमें हमारी क्या गलती? तो इसका जवाब उनके पास कोई नहीं था। इसी तरह से हम सबको सूचनाएं मिलती हैं, बाल पकते हैं काला कर लेते हैं, आंख कमजोर होती है चश्मा पहन लेते हैं, दांत टूटता है नया लगा लेते हैं। इस बात से अनभिज्ञ है कि हमको सूचना मिल रही है कि हम अंतिम स्थिति के लिए जा रहे हैं, आकर्षित हैं, और ये शरीर बहुत दिन तक चलने वाला है नहीं। इसके बावजूद हम संभलते नहीं, और अंत में क्या होता है कि हम शरीर छोड़ देते हैं और पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं है। जैसे हम यहाँ अपना अपना करते रहते, ये मेरा मकान, को बढ़िया मकान बना लिया, ये मेरे बच्चे, ये मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा 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 सब मेरा मेरा करते रहते, जबकि वास्तव में मेरा कुछ है नहीं। हमारा क्या है? अब मकान बना लिया, किसका मकान? मेरा मकान। अब थोड़ा मकान के अंदर जाकर देखिए, कोने में कोई ना कोई छिपकली मिल जाए। अब छिपकली से पूछिए कि छिपकली बहन, ये घर किसका? वो कहेगी कि मेरा। अगर कुत्ता पाले हुए हैं, उससे पूछिए कुत्ता भाई ये घर किसका? वो भों करेगा, कहेगा कि मेरा। कबूतर चिड़िया खिड़की में कई बार घोंसला बना देते हैं, उसे पूछिए कि चिड़िया बहन ये घर किसका? वो कहेगी कि मेरा। पत्नी से पूछिए कि घर किसका? कहेगी कि मेरा। बच्चों से पूछिए घर किसका? कहेगा कि मेरा। जब सब मेरा कह रहे हैं, जो वहां रह रहे हैं, तो फिर आपका कैसे हुआ? ये सबका मन भाई, आप नहीं रहेंगे, जुड़ा रहेंगे, वो उसका उपभोग करेंगे, ये मेरा मेरा। अब मकान बनाते हैं तो एक दिन पुराना होगा, जर्जर होगा, और एक समय ऐसा आया कि जब वो मकान धराशायी हो जाएगा, तब क्या करेंगे? उसी तरह से हम क्या करते हैं? बेटा बेटा करते हैं, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा। बेटा से बहुत प्रेम अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन क्या बेटा मेरा है? बेटा किसकी अमानत? बेटा बहू की अमानत। बहू आएगी, बेटे को लेकर चली जाएगी। इसी तरह से आज के समय में कोई किसी का नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक माता थी, उनके पति का देहांत हो गया था, अपना घर था, उसमें अकेली रहती थी, क्योंकि वो बेटा अमेरिका चला गया था जॉब करने के लिए। वो बेटा एक दिन आया और कहा कि माँ, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम लोग सब अमेरिका चले, वहां रहेंगे। तो माँ ने कहा कि बेटा, अमेरिका तो तुम गए ही हो, रहो वहां तो नहीं माना, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, आप चलिए, इस घर को बेच दीजिए। माता नहीं चाहती थी कि घर बिके, लेकिन एक ही लड़का था, जिद पर था कि बेच दीजिए, क्या करती, घर बिक गया। माता के पास जो भी उसने इकट्ठा करके रखा था, गहने या रुपये पैसा, उसको उसने ले लिया कि आप हमको दीजिए, आपके पास रहेगा तो कोई ले लेगा। और चलिए, दिन सुनिश्चित हो गया, उस दिन हम लोग हवाई जहाज से जाएंगे, टिकट हम लोग का बुक है। बच्चा माँ को लेकर गया और बाहर बिठा दिया कि आप यहीं बैठिए, मैं वीजा वगैरह कंफर्म करा करके आता हूँ तो हम चलेंगे। माता बैठ गई, 10 बजे का समय था, बेटा अंदर चला गया।
माँ बैठकर इंतजार कर रही, 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा, और बेचैन हो गई कि भाई बेटा गया अंदर वीजा कंफर्म कराने के लिए, कितना समय लगता है, अभी वापस नहीं लौटा। उसको चिंता हुआ। उसने क्या किया कि अंदर जाने लगी, एयरपोर्ट के अंदर जाने लगी तो गार्डों ने रोक दिया कि नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकती। उसने कहा कि भाई मेरा बेटा गया है अंदर, हम लोगों को अमेरिका जाना है, वो वीजा कंफर्म कराने के लिए गया है, टिकट कंफर्म कराने के लिए गया है, हमको आप जाने दीजिए। कहा नहीं 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 आप नहीं जा सकते। तो लोगों ने पूछा क्या नाम है आपके बेटे का? उसने कहा मेरे बेटे का नाम है रवि। उन्होंने कंप्यूटर पर सर्च किया तो पता चला कि रवि नाम का लड़का 10 बजे की फ्लाइट से अमेरिका जा चुका है। और बुढ़िया तो अवाक रह गई, संग रह गई। भाई आज के जमाने में क्या कोई बेटा भी अपनी माँ को धोखा दे सकता है? और उनको दुनिया धोखाधड़ी की बनी ही हुई है, लोग धोखा दे रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। और मेरा अपना बेटा बेचारे क्या करे? लोगों ने समझाया कि आप घबराए नहीं, चला गया है, आप जाइए घर, अपने घर कहाँ? वो गई उसी अपने पुराने घर पर, बाहर एक चबूतरा था वहीं बैठ गई, शाम हुआ वहीं सो गई। सुबह दूसरे दिन जो घर का नया मालिक था वो देखा कि माता जी आप यहाँ क्यों पड़ी हैं? ये घर तो आपने बेच दिया, हमको दे दिया, हम रह रहे हैं। तो उसने कहा कि देखिए भाई साहब ये चबूतरा बाहर है, आपके यूज का नहीं है, मैं यही रहूंगी, यही सोऊंगी और यही मरूंगी। जब देखा उस व्यक्ति ने कि ये माता जी तो जिद पर है, कहाँ जाए? अरे जब अपना ही अपना नहीं रहा तो दूसरा कौन पूछेगा, वो कहाँ जाए? तब उसने कहा कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए कमरा दे देता हूँ, अंदर चलिए, वहीं आप रहिए, खाइए पीजिए, सब आराम से रहिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। वो अंदर ले गया। अपना ने धोखा दिया, गैरों ने अपनाया। ये आज की रीति है। माता वहीं रहने लगी और हम बेटा बेटा करते। किस काम का बेटा? ये नहीं है कि सारे बेटे ऐसे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ही हैं जो माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। अब बहुत से लोग बेटी बेटी करते, मेरी बेटी मौके पर काम करेगी, बहुत बेटी। बेटी किसकी अमानत? दामाद की अमानत। दामाद आएगा, बेटी को विदा करा कर लेके चला जाएगा। अब बच्चे हम शरीर किसकी अमानत? शरीर प्रकृति की अमानत, क्योंकि प्रकृति से ही हमने शरीर लिया, उधार लिया है। श्मशान की अमानत, शरीर को श्मशान ले जाएगा, प्रकृति वापस ले लेगी। और बचे आत्मा, तो आत्मा किसकी अमानत? आत्मा परमात्मा की अमानत। परमात्मा अपने साथ घर ले जाएंगे। बाबा रोज कहते हैं कि बच्चे हम आए तुमको अपने साथ ले जाएंगे। क्या बचा? जब कुछ बचा ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं, ये रोना पीटना क्यों? किस लिए हम शोक मनाते हैं? किस लिए हम रोते हैं जब कुछ है ही नहीं? तो इसलिए कि हम भ्रम में हैं कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। ये भ्रम है। तो भ्रम में ना जीकर अगर हम चैतन्य अवस्था में रहें, समझ के साथ रहें, तो ये दुख तकलीफ नहीं रहेगा। अब देखिए, जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा है, अचानक खिलौना टूट जाता है। अब टूट जाता है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रोता है तो उसके माता पिता कहते हैं क्या हुआ बेटा? अतरे हमारा खिलौना टूट गया। वो रो रहा है तो क्या माता पिता रोएंगे? नहीं रोएंगे, क्योंकि बच्चा अबोध है, ना समझ है, इसलिए वो रो रहा है। माता पिता समझदार, वो जानते हैं कि खिलौना टूट गया, कोई बात नहीं, हम दूसरा खिलौना ला देंगे। बच्चे को समझाते हैं कि जाए दो बेटा, टूट गया खिलौना, हम तुमको दूसरा खिलौना नया बाजार से ला देंगे। और बच्चा खुश, क्योंकि टूट गया, पुराना हो गया, नष्ट हो गया, हमको नया खिलौना मिल रहा है, तो बच्चा खुश हो गया। उसी तरह से अगर हम ये सोचें कि जब तक शरीर
छूट गया, फिर हमको नया शरीर मिलेगा, तो खुशी होगी कि गम होगी? खुशी होगी ना, गम नहीं होगा। मगर ये अगर सोचे तब ऐसा संकल्प हो कि पुराना छूट करके हमको नया मिल जाए। अब देखिए, मृत्यु ज्ञानी की भी होती है और अज्ञानी की भी होती है। अब मक्खन, जैसे मक्खन है, और दूसरी तरफ गोबर जो उपला बनाते हैं, सब लोग समझ रहे हैं ना, गोबर का उपला जलाने के लिए, समझ रहे हैं सब लोग। अब मान लीजिए कि मक्खन में बाल पड़ गया, तो उसको निकालेंगे तो सहजता से निकल जाएगा। और अगर उपले में बाल फंस गया, उपला सूख गया, उसको कितना हम निकालेंगे, वो भले टूट जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं, क्योंकि उसमें जकड़ गया, फंस गया। उसी तरह से अगर हमारी स्थिति मक्खन की तरह है, तो जो हमारा मोह ममता जो हमारे अंदर घुसा हुआ है वो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अज्ञानी जो है, जो समझदार नहीं है, जो समझते नहीं है, वो गले में फंसे हुए बाल की तरह, वो मोह ममता निकालते निकालते भर वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन जल्दी निकलेगा नहीं। तो क्या होगा? दुख होगा, अशांति होगा, शोक मनाएंगे। अब प्रश्न ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम क्यों ना अमर हो जाए। अगर हम अमर हो गए तो शरीर छूटेगा ही नहीं। काश कि हमको वरदान मिल जाता कि हम अमर हो जाते। तो पहली बात, अमर तो कोई हो नहीं सकता। अगर मान लेते कि अमर हो गए तो क्या होगी? ये शरीर दिन पर दिन तो कमजोर होता जाएगा, और उस समय अगर हमारी मृत्यु नहीं होगी तो हमें दुख ही न होगा, तकलीफ ही न होगा, क्योंकि अमर हम हुए हैं। ये शरीर तो पुराना होता जाएगा। जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जब चाहेंगे तभी उनका शरीर छूटेगा। जब उनको बाण लगे तो उनकी इच्छा नहीं हुई कि हमारा शरीर छूटे, क्योंकि वो महाभारत के अंत का परिणाम देखना चाहते थे, इसलिए वो बाण शैया पर पड़े रहे। तो बाण शैया पर तो कष्ट तो होगा ना, कष्ट उनको था ना। वो महल में रहने वाले, गद्दे पर रहने वाले, मखमली चादर पर सोने वाले, बाण पर सोए हुए, तकलीफ तो होगी। लेकिन चूंकि इच्छा मृत्यु का वरदान, मृत्यु उनकी हुई नहीं, तकलीफ तो हुई। उसी तरह से एक बार सिकंदर महान का नाम सबने सुना होगा, बहुत पराक्रमी था, विश्व विजेता हो गया। जब पूरे विश्व को उसने विजय प्राप्त कर लिया तो उसने सोचा कि भाई हमने विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया, काश कि हम अमर हो जाते तो इसका उपभोग आजीवन करते रहते। तो पता लगाते हुए भारत में आया, तो वहां मंत्री ने बताया कि सम्राट, दूर पहाड़ी पर ऐसा झरना है जिसके पानी को जो पी लेते हैं वो अमर हो जाते हैं। आप तो बलशाली हैं, आप जाइए उस पानी को पी लीजिए। सिकंदर ने गया, वहां देखा कि झरना गिर रहा है झरझर। उसने लोटे में जल को इकट्ठा किया और पीने ही वाला था कि एक आवाज आई, रुको सम्राट। सिकंदर चौंक गया, अरे भाई इस बियाबान स्थान में किसकी आवाज है? चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं। थोड़ी देर के बाद उसकी नजर गई, एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। कौवा एकदम बूढ़ा हो गया, उसके पंख झड़ गए, पांव जर्जर हो गए थे, वो खड़ा नहीं हो सकता। उसके चोंच एकदम टेढ़े हो गए, वो उससे कुछ पकड़ नहीं सकता था। उसने कहा कि सम्राट, आप ही की तरह मैं भी सोचा था कि मैं अमर हो जाता, और गलती से मैंने झरने का पानी पी लिया, मैं अमर तो हो गया, लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारे शरीर जर्जर हो गया है, मैं खड़ा नहीं हो सकता, उड़ नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता। आज मैं परमात्मा से ये आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हमको मृत्यु का वरदान दीजिए। मैं मरना चाहता हूँ, मैं अमर रहना नहीं चाहता, क्योंकि ये तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं।
उन्होंने कहा कि सम्राट आपके हाथ में तलवार है, तलवार से हमारा सर काट दीजिए ताकि हम मर जाएं, क्योंकि अब ये तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने आपको मना किया कि कहीं आपकी भी यही स्थिति न हो जाए कि आप मौत को बुलाएं, मौत आपसे दूर जाए, इसलिए मैंने आपको रोका। यह बात उनके समझ में आ गई सम्राट की। अंत में वो सम्राट बीमार पड़े। सम्राट थे, तरह तरह के वैद्य, हकीम, डॉक्टर वहां आए। उन्होंने वैद्य लोगों से कहा कि हम आपको जितना धन चाहिए देंगे, आप हमको कम से कम 1 घंटे का मोहलत दे दीजिए। वैद्य ने कहा कि 1 घंटा तो बहुत होता है सम्राट, हम आपको 1 मिनट का समय नहीं दे सकते कि आप 1 मिनट भी जीवित रहें। उन्होंने कहा कि सारा राज्य हम दे देंगे, आप हमको दे दीजिए 1 घंटे का समय। तो डॉक्टर वैद्य ने कहा कि हमारे बस की बात नहीं, आपका अंतिम समय है और अंत में आपका शरीर छूटना ही है। तब उन्होंने कहा कि जब आपके बस की बात नहीं है, आप हमारी 3 बातों को मान लीजिए। कहा कि बताइए हुजूर। कहा कि देखिए, जब हमारा शरीर छूट जाए तो हमारी अर्थी को कंधा आप डॉक्टर वैद्य जो वो आप लोग देंगे, ताकि दुनिया के लोग ये देखें इतने बड़े बड़े वैद्य, इतने बड़े बड़े डॉक्टर भी सम्राट को बचा नहीं पाए, और उससे वो सीख ले मृत्यु अटल है। दूसरा, हमारे पास जो हीरे जवाहरात हैं उनको सड़क पर बिखेर दीजिए, ताकि लोग देखकर यह सीखें कि सम्राट ने इतने लोगों का कत्ल करके इतना धन इकट्ठा किया, आज सड़क पर बिखरा हुआ है। और तीसरा शर्त उन्होंने रखा कि हमारा हाथ कफन से बाहर कर दीजिए, ताकि लोग ये जाने सीखे कि इतना बड़ा सम्राट, विश्व विजेता सम्राट खाली हाथ गया, कुछ ले करके नहीं गया, जिससे दुनिया को ये सीखे। हम क्यों भयभीत रहते हैं, क्यों दुखी रहते हैं? ना समझी के कारण। अगर समझ जाएं तो ये हमारा भय खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करें? हम अपने जीवन की लंबाई के चक्कर में न पड़े कि हमारी लंबी आयु, बल्कि हम गहराई में जिए। गहराई में जिए कैसे? स्वामी विवेकानंद कितने दिन जिंदा रहे, विश्व प्रख्यात हो गए। हमारी मम्मा कितनी कम उम्र थी, सबकी मां बन गई। इसी तरह से एक बहुत बड़े संत थे, वो टहलने के उद्देश्य से जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर फुलवाड़ी मिली। उसमें उन्होंने देखा कि ये फूल बड़ा झूम रहा है, बड़ी मस्ती में है। उसने फूल से कहा कि अरे फूल, ये तुम इतने खुश हो, झूम रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है? सुबह खेलते हो, शाम को मुरझा जाते हो, तुम्हारी पंखुड़ियां बिखर जाती, तुम्हारे जीवन का सार क्या है? क्यों तुम इतनी खुश हो? तब फूल ने कहा कि मुनिवर, हमारे जीवन का सार है सुगंध। हम दुनिया को सुगंध देते हैं। हमारे जीवन का सार इत्र है, खुशबू है। हम भले एक दिन के मेहमान हैं इस दुनिया में, लेकिन दुनिया को इत्र, खुशबू देकर जाते हैं। और मुनि जी, आपके जीवन का क्या सार है? उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे जीवन का सार इत्र है, तो हमारे जीवन का सार चरित्र है। हम दुनिया को अपने चरित्र से ये सीख देते हैं कि चरित्रवान ही सब कुछ है। इसीलिए कहा कि अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। अर्थात हमारे जीवन का सार तत्व है चरित्र। इसीलिए बाबा चरित्र की पढ़ाई पढ़ाते हैं, चरित्रवान अपने बच्चों को बनाते हैं, ताकि हमारे जीवन का सार रहे। इसी तरह से एक बार रात के आंधी में फूल की पंखुड़ियां बिखर गई और मिट्टी में दब गई। 2-3 दिन के बाद
माली हाथ धोने के लिए वहां से मिट्टी उठाया और हाथ धोया तो उसके हाथ में खुशबू थी। तब उस फूल ने कहा कि हे माली, देखो जाते जाते भी दुनिया को सुगंध देकर गए। यहाँ रहकर तो हमने सुगंध दिया ही दिया, जाते जाते भी दुनिया को हमने सुगंध दिया। तो इस तरह से हम ये प्रयास करें कि हमारा जीवन शरीर छूटते समय, मृत्यु होते समय दुख न हो, अशांति न हो, बल्कि ये मृत्यु एक उत्सव के रूप में हो, क्योंकि इस मिट्टी में रहेगी, इसके बाद हमको अच्छा शरीर मिलेगा और यहीं से हमारा जीवन आरंभ होगा, अर्थात मृत्यु ही जीवन है। इसलिए कहा कि कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती हो, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती हो। ऐ जिंदगी तू ही बता कि तू मेरी क्या लगती, तू मेरी क्या लगती। ओम शांति।